नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से महात्मा बुद्ध के जीवन परिदृश्य को जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, आज हम लोग महात्मा बुद्ध के सिद्धांत एवं शिक्षाओं को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि महात्मा बुद्ध मृत्यु के पश्चात उन्होंने जो शिक्षाएं दी, जो बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है, जो आज विश्व धर्म के रूप में भी उनकी ख्याति है और ये विश्व स्तर पर भी इस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और आज भी ये बौद्ध धर्मावलंबी या बौद्ध मतावलंबी आज भी मौजूद है। तो उस धर्म के शिक्षाओं को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु जो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, उन मृत्यु के पश्चात उनके जो शिष्यों के द्वारा जो महात्मा बुद्ध ने जो भी उपदेश दिए थे और जो शिक्षाएं दी थी, उन शिक्षाओं को संग्रहित किया गया। वही महात्मा बुद्ध के जो शिक्षा थे और सिद्धांत थे, उन्हीं सिद्धांतों और शिक्षाओं को ही बौद्ध धर्म के शिक्षाओं के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं, परंपराएं हैं, वो उसी को बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। तो इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके शिष्यों के द्वारा बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। जो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था 83 ईसा पूर्व में राजगिरी में आयोजित किया गया था। इसमें अजातशत्रु के शासनकाल में महाकाश्यप के अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया था और इसी में उपाली और उनके जो शिष्य आनंद के द्वारा ही उनके सिद्धांतों और शिक्षाओं को संग्रहित करने का कार्य किया गया था। आनंद और उपाली ने ही बौद्ध संघ के नियमों को विनय पिटक के रूप में संग्रहित किया गया और जो महात्मा बुद्ध के जो सिद्धांत थे, उनके जो प्रमुख वचन थे, उन वचनों को सूत पिटक के रूप में संग्रहित किया गया। और द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में किया गया था और ये द्वितीय बौद्ध संगति में उतने कार्य नहीं हो पाए और जो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया, जो अशोक के काल में खंड में किया गया था, उस 250 ईसा पूर्व में। तो उस संगति में जो महात्मा बुद्ध के जो दार्शनिक विचार थे, उसने जो दर्शन दिए थे, उन चीज़ों का संग्रहित किया गया था। तो इसे अभिधम पिटक का नाम दिया गया। इस तरह से तीनों बौद्ध संगतियों में जो प्रथम बौद्ध संगति में जो सूत पिटक बना और विनय पिटक का, जिसमें आचरण बौद्ध संघ से संबंधित जो आचरण के नियम दिए गए हैं, जिसे विनय पिटक के नाम से जाना जाता है, और सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों और शिक्षाओं को संग्रहित किया गया है। और जो तृतीय बौद्ध संगति जो अशोक के कालखंड में हुई थी, उसमें अभिधम पिटक का निर्माण किया गया। इस प्रकार से त्रिपिटक का निर्माण हुआ। ये त्रिपिटक बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जो बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र पुस्तकों में से ये गिना जाता है। इसी कारण से इसे त्रिपिटक का नाम दिया गया। त्रिपिटक मतलब तीन टोकरियां, मतलब तीन विभिन्न प्रकार के थे, जिसमें सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के द्वारा जो दिए गए सिद्धांत और शिक्षाएं थे, उसमें संग्रहित किया गया सूत पिटक में। और विनय पिटक में बौद्ध धर्म से संबंधित जो आचरण के नियम थे, उन नियमों को संग्रहित किया गया है। और अभिधम पिटक में महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों को स्थान दिया गया है। इस तरह से वो त्रिपिटक का निर्माण हुआ। और चौथा बौद्ध संगति कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में 78 AD में कनिष्क के काल में आयोजित की गई थी। तो इस प्रकार से हम लोग जब देखते हैं कि जो चारों बौद्ध संगतियाँ हुई, तो प्रथम और तृतीय बौद्ध संगति में जो त्रिपिटक का निर्माण हुआ, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक बने, उसके पश्चात उन सिद्धांतों को या शिक्षाओं को संग्रहित किया गया था। उसी के आधार पर महात्मा बुद्ध के जो शिक्षा है और जो सिद्धांत है, उसे हम लोग एक एक कर जानने का प्रयास करते हैं। तो महात्मा बुद्ध जो थे, वो कहते थे जैसे कि सांसारिक जीवन से ही वैराग्य, उनको प्रारंभ से ही वैराग्य पसंद था, एकांत पसंद था। वो उनके जीवन में चार दृश्यों का देखा जाना और दुखों का होना, वो सर्वत्र दुखी दुख मानते थे। इस कारण से उन्होंने जो सिद्धांत दिए, जिन्हें उनके अनुसार इस संसार में सब दुख ही दुख है, मतलब सबसे पहला जो उसने जो सिद्धांत दिया वो दुख है।
दुख क्या है कि दुख इस संसार में सिर्फ दुख ही दुख है। जो उनके जीवन में उसने जो देखा, घटनाक्रम को देखने के पश्चात उसने कहा कि यहाँ सिर्फ दुख ही दुख है। बुद्ध के अनुसार क्या है कि समस्त संसार में दुख व्याप्त है, और जहाँ यहाँ पर क्या है कि जन्म भी दुख का कारण है, मरण भी दुख का कारण है, जरा यानी कि जो वृद्धा अवस्था है वो भी दुख का कारण है, अप्रिय मिलन भी दुख का कारण है, प्रिय वियोग भी दुख का कारण है। यानी कि सर्वत्र दुख ही दुख है। यदि इच्छित वस्तुएं जो हम इच्छा कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं, वो चीजें हमें प्राप्त नहीं होना, ये भी दुख का कारण है। तो मतलब दुख है, ये सब दुख है। अब दूसरा उन्होंने कहा कि दुख का कारण क्या है। दुख का या दुख समुदाय जिसे कहा गया, जिसका अर्थ होता है दुख का कारण। आखिर ये दुख होता क्यों है, कि सर्वत्र दुख क्यों है, कि प्रिय से भी मिलना भी दुख का कारण है, और अप्रिय जो हमारे लिए प्रिय नहीं है उनसे भी मिलना दुख का कारण क्यों है। वृद्धावस्था भी दुख है, जन्म भी दुख है, और मृत्यु भी दुख है। तो आखिर ये दुख का कारण क्या है। तो बुद्ध कहते हैं, बुद्ध के अनुसार इस संसार में जितने भी दुख है, उन दुखों में समस्त दुखों का कारण हमारी तृष्णा और लालसा है। जो हम चाह रखते हैं, इच्छाएं रखते हैं, लालसा रखते हैं, यही चाह लालसा ही हमारे दुख का कारण है। तो इस जो लालसा है, आसक्ति है, उसको उन्होंने जो कहा कि शब्द, गंध, रस आदि जो रूपों में व्याप्त है, इन चीज़ों को हमको, इस चीज़ों को छोड़ने से ही हम लालसा और इच्छा को ही हमारे दुख के लिए महत्वपूर्ण है और दुखों का कारण है। तो हमको लालसाओं को, आसक्ति जो किसी के पर जो होता है, उन चीज़ों के कारण से ही ये दुख होता है, दुख का कारण है। तो इस दुखों से मुक्त होने के लिए, यानी कि दुख का निरोध, यानी कि दुख का कारण के बाद दुख का हम कैसे हल करें, इस दुख को मुक्त कैसे करें, या दुखों से छुटकारा कैसे पाए, तो इसको दूर करने के भी उपाय महात्मा बुद्ध ने बताए हैं, जिसे दुख निरोध कहा गया है। दुख निरोध का अर्थ होता है इसे दुखों को दूर। तो इस दुख निरोध के उपाय के रूप में बताया कि इस दुखों के निवारण के लिए महात्मा बुद्ध ने कहा, जो तृष्णाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं का दमन करने से ही इन दुखों से मुक्त हुआ जा सकता है। उनका उन्मूलन करना होगा, इनको खत्म करना होगा। मतलब जो हमारी अंदर में जो चाह है, लालसा है, इच्छा है, तृष्णा है, माया, मोह है, उन चीज़ों को हमको त्याग करना होगा, तभी जाकर के हम इन दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। और जो चौथा उसने जो बताया, दुख निरोध मार्ग, यानी कि दुख से निकलने के लिए जो उसने मार्ग बतलाया, तो गौतम बुद्ध के अनुसार संसार में प्रिय लगने वाली जो भी वस्तुएं हैं, चाहे वो तृष्णा का परित्याग करना हो, लालसा का त्याग करना हो, अपनी इच्छाओं का त्याग करना हो, इन चीज़ों के लिए उसने एक मार्ग बतलाया जिसे दुख निरोध मार्ग कहा गया। और गौतम बुद्ध ने इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए एक अष्टांगिक मार्ग बतलाया कि 8 रास्ते, जिसका 8 चीज़ों का वो पालन करके इन दुखों से वो मुक्त हो सकता है। इन सांसारिक जो दुख है, माया मोह है, उन माया मोह से वो छुटकारा प्राप्त कर सकता है। इसी कारण से उसने अष्टांगिक मार्ग बतलाया है। जो अष्टांगिक मार्ग है मतलब 8 रास्ते, उन 8 रास्तों में है सम्यक दृष्टि। ये सम्यक का अर्थ होता है सच्चा और अच्छा जानकारी, मतलब जो सच्ची जानकारी और अच्छे तरीके से जानना। सम्यक का अर्थ होता है अच्छी और सच्ची जानकारी होना ही सम्यक कहा है। तो सम्यक दृष्टि यानी कि जो 4 आर्य सत्य है, जिसको 4 आर्य सत्य, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध प्रतिपदा मार्ग जिसको कहा गया है। तो इन 4 जो आर्य सत्य जिसको कहा गया है, 4 आर्य सत्य के नाम से जाना जाता है। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग, ये 4 आर्य सत्यों के रूप में जाने जाते हैं। तो इन 4 आर्य सत्यों का सही रूप से परख होना, मतलब सही सच्चा उनके बारे में अच्छे से जानकारी होना ही सम्यक दृष्टि कहलाता है। और जो दूसरा उसने बताया कि सम्यक वाणी, सम्यक वाणी का अर्थ हुआ कि धर्म संबद्ध एवं मृदु वाणी का प्रयोग करना चाहिए। जो अच्छे से अच्छी बातों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे किसी को ठेस ना पहुंचे, किसी का अपमान ना हो, किसी को हानि ना पहुंचाने अपने वाणी के द्वारा।
तो इसे सम्यक वाणी कहा गया है, धर्म संबद्ध बातें कहा जाए, और मृदु वाणी का बात कही है। महात्मा बुद्ध ने मृदुता के साथ में अपनी बातों को रखने को कहा है, ना कि कर्कशता के साथ कठोर वाणी से बचने को महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जब भी बोलना है तो वो मीठी बातों का प्रयोग किया जाए, मिठास हो बोली में भी, तो उसे सम्यक वाणी कहा गया है। और जो तीसरा उसने अष्टांगिक मार्ग में बतलाया है वो है सम्यक संकल्प, यानी कि जो भौतिक वस्तु एवं जो दुर्भावना है उन दुर्भावनाओं का त्याग करना है। जो गलत धारणाएं है, मतलब गलत जो मन में जो ईर्ष्या द्वेष की जो भावनाएं आती है, लोगों के प्रति आती है, ना चाहते हुए भी आ जाती है वो बातें, उन चीज़ों का त्याग करने की जो बात कही है, दुर्भावना का त्याग करने की बात महात्मा बुद्ध ने कहा है, वो सम्यक संकल्प लेने की बात कही है। संकल्प जल्द से जल्द अच्छे से अच्छे और सच्चे संकल्प लिया जाए, जिससे विकास हो, सबका विकास हो। और अगला है सम्यक कर्म, यानी कि सत्कर्म करना, यानी अच्छे से अच्छे कर्म को करना ही सम्यक कर्म है। मतलब अपने कामों को अच्छे रूप से और अच्छे तरीके से करना और जनहित के लिए कार्य करना ही सत्कर्म करना, इसे सम्यक कर्म कहा गया है। और अगला आता है सम्यक आजीविका, यानी कि अपने आजीविका जीवन यापन करने के लिए एक अच्छे ढंग से और सही सादगीपूर्ण जीवन जीते हुए ईमानदारी के साथ अपने आजीविकाओं को चलाना ही सम्यक आजीविका या आजीव इसे कहा गया है। और जो छठा आता है सम्यक व्यायाम, मतलब विवेकपूर्ण रूप से प्रयत्न करते हुए शुद्ध विचारों को ग्रहण करना ही सम्यक व्यायाम कहा गया है। मन वचन कर्म से हम अच्छे रूप से शुद्ध विचारों से करने को ही सम्यक व्यायाम कहा गया है। और जो सातवां है सम्यक स्मृति, अपने कामों के प्रति विवेक तथा सावधानी पूर्वक सदैव स्मृत रखना, मतलब हमारे मन वचन कर्म में भी हम लोग नियंत्रित रख करके हम लोग स्मृति को, अपने कर्मों के प्रति विवेक को हमेशा स्थिर रखने की बात कही है, ताकि वो भटकाव ना हो और अपने रास्ते पर वो अडिग रहे, बने रहे। और जो आठवां उसने कहा है सम्यक समाधि, मतलब लोभ द्वेष आलस बीमारी तथा अनिश्चित स्थिति को दूर करते हुए अपने जीवन को इस सांसारिक चक्र से मुक्त होने को ही सम्यक समाधि कहा गया है। मतलब महापरिनिर्वाण की बात कही गई है। महापरिनिर्वाण यानी कि इस सांसारिक जीवन के माया मोह से मुक्त होने की बात ही सम्यक समाधि कहलाता है। और इसके अतिरिक्त भी, यानी जो अष्टांगिक मार्ग है, जो 8 रास्ते हैं, जो सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि के अतिरिक्त महात्मा बुद्ध ने 10 शील नियम भी बताए हैं, जिसको हर व्यक्ति विशेष को इसका पालन करना चाहिए। जो 10 नियम बताए हैं उन बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी व्यक्ति विशेष है, इन 10 शील नियमों का वो पालन करते हैं। 10 चीज़ों का पालन करने की बात उन्होंने कही है, जिसे 10 शील नियम आचरण के 10 नियम है। इसी 10 नियमों को ही 10 शील नियम के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला है अहिंसा, मतलब हिंसा नहीं करना, किसी का व्यक्ति विशेषों को मार काट वगैरह सब नहीं करने की बात उन्होंने कही है। अहिंसा का हमेशा पालन करना है, हिंसा का प्रयोग नहीं करना है, अहिंसा की बात कही है। और सत्य, मतलब अपने बातों को हमेशा सत्य के साथ में ही कहना है, सत्य का प्रयोग करना है, सत्य वचनों का ही प्रयोग करने की बात उसने कही है। झूठ ना बोलने की बात महात्मा बुद्ध ने कही है। और आस्ते, जिसको कहते हैं अस्तेय, यानी कि चोरी ना करना, मतलब जो चोरी चकारी, जो किसी व्यक्ति विशेष के सामानों को देख करके जो मन में इच्छा होती है कि जी ये मेरे पास होता तो कितना अच्छा होता, जो मन में जो चाह अभिलाषा बनती है और उन्हें बिना कुछ कहे जब हम उसके सामानों को ले लेते हैं तो ये चोरी आता है। तो ये अस्तेय की बात कही है कि चोरी ना करने की बात उन्होंने कही है। और अपरिग्रह, मतलब अधिक से अधिक धन ना संचय करना, मतलब धन की इकट्ठा ना करने की बात कही है महात्मा बुद्ध ने कि अपरिग्रह नहीं करना है। जितनी आवश्यकता है उतने ही चीज़ों को संग्रह करना है, बाद बाकी चीज़ों का संग्रह अधिक से अधिक संग्रह
न करने की बात महात्मा बुद्ध ने कही है, अपरिग्रह की बात। और अगला जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य का जो छात्र जीवन, जो आपका जो ब्रह्मचर्य जीवन है, उस ब्रह्मचर्य जीवन का हमेशा पालन करने की बात कही है, ब्रह्मचर्य का पालन करने की बात कही है महात्मा बुद्ध ने। और साथ में कहा है कि नृत्य और संगीत का त्याग। जो बौद्ध धर्म के जो 10 शील नियम है उनमें यह भी कहा गया है कि नृत्य संगीत जो है उन चीज़ों का त्याग करना चाहिए। जो बौद्ध धर्म से संबंधित व्यक्ति विशेष है उनको इनका त्याग करना चाहिए, नृत्य और संगीत का त्याग करना चाहिए। साथ ही साथ सुगंधित जो पदार्थ है, सेंट है, इत्र है, उन चीज़ों का भी त्याग करना चाहिए, ये महात्मा बुद्ध ने कहा था। और असमय भोजन का भी त्याग करना चाहिए। जब इच्छा हुई तब हमें भोजन नहीं करना चाहिए, बल्कि जब उसकी समय हो, सब समय सीमा में ही उनका हम भोजन करें। ये महात्मा बुद्ध ने कहा है कि असमय भोजन का हमें त्याग करना चाहिए। और कोमल सैया, जिसको कोमल सैया मतलब जो आरामदायक जो बिछावन है, बिस्तर है, उस चीज़ों का भी त्याग करने की बात महात्मा बुद्ध ने कही है। और साथ ही साथ कामनी कंचन जिसको कहते हैं, या पराई स्त्री का हमें त्याग कर देना चाहिए। मतलब पराई स्त्री के प्रति आदर भाव रखना चाहिए, मतलब उन चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। पराई स्त्री के प्रति हमें लगाव नहीं होना चाहिए। और जो गणिकाएं वेश्याओं से दूर रहने की बात महात्मा बुद्ध ने कही है। तो ये 10 शील नियम है जो हर व्यक्ति विशेषों को पालन करना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने जो सिद्धांत दिए उनके अनुसार। महात्मा बुद्ध का जो धर्म था, महात्मा बुद्ध का जो धर्म है ये अनईश्वरवादी है, मतलब ईश्वर पर वो विश्वास नहीं करते हैं। और अनात्मावादी भी है, वो आत्मा को नहीं मानते हैं। जिस प्रकार से और ये जो महात्मा बुद्ध के जो सिद्धांत है और महात्मा बुद्ध के जो विचार है वो मध्यम मार्ग पर आधारित है। मतलब अपने जीवन को इतने कठोरता के साथ में मतलब करना भी नहीं है और इतना भी चीज़ों का परित्याग भी नहीं करना है कि ईश्वर की प्राप्ति ही ना हो सके। मतलब उन्होंने मध्यम मार्ग को चुना, यानी कि बिना के तार को इतना मत कसो कि वो टूट जाए और ना ही बिना के तार को इतना ढीला छोड़ दो कि इसके आवाज़ ही ना निकले। तो महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग को चुना और मध्यम मार्ग को चुनते हुए उसने हर धर्मों के लोगों को इसमें अपना स्थान दिया। इसमें स्त्री पुरुष और हर जाति वर्ग के लोगों को इसमें स्थान दिया, जगह दिया। और कोई भी व्यक्ति विशेष इस धर्म को पालन कर सकता था, इस धर्म को मान सकता था, इसकी छूट दी थी। उपाली और आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को भी परवजा यानी कि बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की इजाज़त दी थी। और ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तीव्र गति से हुआ था। उन्होंने आत्मा को नहीं माना था। महात्मा बुद्ध अनात्मावादी थे, मतलब आत्मा पर वो विश्वास नहीं करते थे और साथ ही साथ ईश्वर पर भी वो विश्वास नहीं करते थे। उसने पूर्व जन्म को भी मतलब उसने पूर्व जन्म को माना, लेकिन आत्माओं को नहीं माना। उसने कहा कि जिस प्रकार से एक लहर दूसरे लहर को उत्पन्न करती है लेकिन वो जाती नहीं, तो उसी प्रकार से ये जन्म जो है मतलब वो आत्मा वो दूसरे जन्म में वो जाती नहीं। मतलब जन्म होता है, पूर्ण जन्म की बात उसने स्वीकार की, लेकिन आत्मा और ईश्वर को इसमें स्वीकार नहीं की। ये महात्मा बुद्ध का जो धर्म था वो अनईश्वरवादी था, मतलब ईश्वर पर वो विश्वास नहीं करते थे। और एक बार उनके शिष्यों के द्वारा जब पूछा गया कि परलोक के विषय में कहा गया, तो महात्मा बुद्ध इस विषय पर वो कहते हैं कि जो इस लोक में ही इतने दुख हैं, इतनी समस्याएं हैं कि परलोक की बात करने का क्या फ़ायदा। तो उसने परलोक के विषय पर बातें नहीं कही और जो भी उन्होंने इस लोक के विषय में ही कहा। तो महात्मा बुद्ध के जो सिद्धांत है वो आज भी प्रासंगिक है और आज भी अनुकरणीय है और बौद्ध मतावलंबी इसका अनुसरण करते हैं और आचरण करते हैं, इन नियमों का पालन करते हैं। इसी को बौद्ध धर्म की शिक्षाएं या बौद्ध की सिद्धांत यानी कि महात्मा बुद्ध के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जो महात्मा बुद्ध के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को त्रिपिटक में ही संग्रहित किया गया है और वो त्रिपिटक बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है यानी कि महात्मा बुद्ध के जो सिद्धांत है उसे सूत पिटक में रखा गया है उनके शिक्षाओं को, और विनय पिटक में संघ और संघ से संबंधित जो भी नियम कानून व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को विनय पिटक में रखा गया है। और महात्मा बुद्ध
ने जो अपने दर्शन से संबंधित यानी कि दार्शनिक जो व्याख्याएं की, दर्शन से संबंधित जो भी बातें विचारे रखे, उसे अभिधम्म पिटक में संग्रहित रखा गया है। तो इससे आशा यह है कि इसके मदद से आपने महात्मा बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य हैं और अष्टांगिक मार्ग और जो 10 आचरण के जो 10 शील नियम है, इसे आपने जान लिया होगा।